नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कभी भी अगर हम किसी ज़मीन की खरीदारी करते हैं तो उस ज़मीन की नापी जो है यानी ज़मीन की पैमाइश करवा के पहले रख लेना चाहिए या फिर ज़मीन रजिस्ट्री के बाद ज़मीन की पैमाइश करके ज़मीन को लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी ज़मीन जब हमें पसंद आ जाता है तो फिर उसके जो मालिक होते हैं उनसे हम संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद उस ज़मीन के विषय में बातचीत करते हैं खरीदारी के लिए। और जब खरीदारी की बात आती है तो क्या होता है कि निबंधन कार्यालय जाना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है। और जब हम रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर जो है रजिस्ट्री पेपर तैयार होता है। लेकिन एक बात सामने आती है कि कुछ लोगों के मन में होता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री तो हम करा लेते हैं लेकिन ज़मीन हम पहले ले लें नापी करा के या बाद में लें। तो इस कन्फ्यूजन में बहुत सारे व्यक्ति पड़ जाते हैं और इसके वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के पास जो है कुछ समस्याएं आ जाती है ज़मीन संबंधित, कि बाद में उन्हें जो है पैमाइश करा के जो है सो जो विक्रेता हैं वो पैमाइश करा कर नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह की समस्या सामने आती है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो इसको बताते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन जब भी हम खरीदते हैं, ठीक है, तो ज़मीन खुद के लिए खरीदते हैं, ठीक है, और पैसा देकर खरीदते हैं तो उसका महत्व होता है, पैसे का भी महत्व है। तो जब हम जहाँ रुपया लगाते हैं, ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए लगाते हैं उन्हें हमें सबसे पहले क्या होता है, पसंद करना पड़ता है। उसके बाद जो है जब हम रुपया देंगे तो उससे पहले की प्रक्रिया अगर करा लेते हैं जो चीज़ हमें चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। जैसे में कि अगर हम इसमें दो मैटर आता है कि ज़मीन जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके पहले भी जो है आप ज़मीन की नापी करवाकर आप प्लॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद भी आप ज़मीन की नापी कराकर आप ज़मीन के प्लॉट को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है इसमें कोई अ, असमंजस वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए विक्रेता और क्रेता यानी कि ज़मीन बेचने वाला और ज़मीन खरीदारी करने वाला अगर दोनों व्यक्ति सही हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की झंझट उत्पन्न नहीं होती है, किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट लगा रहता है, चाहे खरीदार के प्रति, ठीक है, खरीदार के प्रति अक्सर जो है बहुत लोगों के मन में डाउट लगा रहता है। तो अगर इस तरह की बात है तो आप जो है जमीन रजिस्ट्री जब कराने जाते हैं उससे पहले जो है जमीन रजिस्ट्री में एक फोटो भी लगता है। और फोटो किसका लगता है, जिनके नाम से जमीन खरीदा जा रहा है, ठीक है, जिनके नाम से जमीन खरीदा जा रहा है उनका फोटो लगता है। और फोटो उस प्लॉट पर ही खींचा हुआ होना चाहिए, जिस प्लॉट को आप खरीदने जा रहे हैं उस प्लॉट पर ही आपका फोटो खींचा हुआ होना चाहिए। और वही फोटो जो है जमीन रजिस्ट्री में लगाया जाता है, संलग्न किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, बेहतर यही होता है कि अगर मान लीजिए जब हमें फ़ोटो उस प्लॉट पर खिंचवाना ही है, उस प्लॉट के फ़ोटो को यूज करना ही है, तो उससे पहले क्यों ना उस ज़मीन की पैमाइश कराकर नापी कराकर अपने लिए जितना ज़मीन खरीदारी करने जा रहे हैं उतने ज़मीन को अपने लिए पैमाइश करा के प्लॉट कटिंग करके ले लें। उसके बाद उस ज़मीन पर जो है फ़ोटो खिंचवाएं और उस फ़ोटो का यूज, उस फ़ोटो का जो उपयोग है वो निबंधन में यानी कि ज़मीन रजिस्ट्री में किया जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा देने के बाद ज़मीन भी हमारे कब्जे में हो जाता है। और जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तब उसके बाद की प्रक्रिया आती है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि चलो रजिस्ट्री तो करवा लिया, ज़मीन मापी नहीं भी करवाए तो दाखिल खारिज से पहले हम करा लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति सामने आती है, कुछ व्यक्ति ऐसा भी करते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब दाखिल खारिज की बारी आती है तो दाखिल खारिज से पहले जो है ज़मीन की नापी कराकर
उस जमीन का प्लॉट कटवा कर अपने लिए ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन किन्हीं व्यक्ति के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमीन रजिस्ट्री भी हो गई, दाखिल खारिज के लिए आपने अप्लाई भी कर दिया, उसके बाद दाखिल खारिज भी हो गया, तब तक जो है प्लॉट का पैमाइश कराकर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले की बात थी। अब की बात यह आती है कि आप जब दाखिल खारिज कराने भी जाएंगे ना, तो उसमें आपको अमीन का रिपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, कि जिस जमीन का दाखिल खारिज आप कराने जा रहे हैं उस जमीन का रिपोर्ट होना चाहिए, और जमीन जो है मतलब समझिए तो पैमाइश कराकर एक रिपोर्ट कागजी प्रूव होना चाहिए, ताकि इससे ये पता चल सके कि उस जमीन पर जो है दखल कब्जा आपका है। ठीक है, और इसलिए जो है जब प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसमें जो है अमीन का एक रिपोर्ट जो है संलग्न करना जरूरी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति जो सोच लेते हैं क्या कि म्यूटेशन के बाद भी करेंगे। ठीक है, ये चीज सोचते हैं कौन? जो बेचने वाले हैं। खरीदने वाले तो नहीं सोचते हैं इस मैटर को, लेकिन जो बेचने वाले हैं उनके मन में क्या होता है नहीं होता है, तो वे म्यूटेशन के बाद भी पैमाइश कराकर नहीं दे पाते हैं खरीदने वाले को। ठीक है, तो मेरा जो कहना है व्यक्तिगत रूप से कि आप जब भी जमीन खरीदें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जमीन रजिस्ट्री से पहले आपका जो फोटो लगता है जमीन रजिस्ट्री के लिए, जिस जमीन की, उस जमीन की पैमाइश कराकर, जमीन मापी कराकर आप प्लॉट कटवा कर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आगे चलकर आपके मन में किसी तरह का डाउट नहीं रहता है जमीन बेचने वाले के प्रति। ठीक है, और जब यह सब क्लियर होता है तो आपका कागजात केवाला जो होता है, रजिस्ट्री पेपर, वो भी मिल जाता है, और उसके बाद की प्रक्रिया जो है आप म्यूटेशन के लिए जो है प्रार्थना पत्र बेझिझक दे देते हैं, और उस समय जो है आपको जो है जमीन पैमाइश करवाने की और अमीन के रिपोर्ट की काम करवाने की बाद में जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास पहले से वो सारा सब कुछ रहता है। बस क्या होता है कि आवेदन का जो है आवेदन एक पत्र होता है, उसके बाद रजिस्ट्री पेपर होता है, फिर अमीन के रिपोर्ट को और आधार कार्ड जो आपका होगा उसके साथ आप जो है संलग्न करके सारे पेपर को आप प्रार्थना पत्र के साथ दे सकते हैं हल्का कर्मचारी के पास, यानी कि जिसे राजस्व कर्मचारी भी कहते हैं। तो उस समय की झंझट जो भी होती है आपको बाद में नहीं करनी पड़ती है झंझट। ठीक है, पहले जो भी कार्य वो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि जमीन रजिस्ट्री से पहले जो है हमें जमीन की पैमाइश करानी चाहिए या फिर बाद में करानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।